हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा नायडू और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर रैखिक समीकरणों के निकाय का हल आव्यूह विधि से, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और मैंने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है और इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। तो आज मैं आपको मैट्रिक्स मेथड बताऊंगी और मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस मेथड को एक्सप्लेन करूँगी और मैंने वही एग्जाम्पल लिया है जो मैंने क्रैमर्स रूल के लिए लिया था। तो इस एग्जाम्पल को हम फिर से मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने क्रैमर्स से किया हुआ है, अब हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के रूप में या आव्यूह के रूप में हम यहाँ पर इसको लेंगे और हम ये देखते हैं कि इसकी विधि क्या है। तो देखिए, सेम इक्वेशंस मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड और 3 इक्वेशंस हैं। तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, जहाँ वेयर a का मान है ये कोफिशिएंट्स या गुणांकों का आव्यूह मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1, y का कोफिशिएंट इज अगेन 1, z का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर 2 5 7, यहाँ 2 1 -1। तो a डिनोट कर रहा है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स को। देन कैपिटल X डिनोट कर रहा है एक कॉलम वेक्टर को या कॉलम मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है और इसमें है x y z, 3 कॉलम्स हैं। b जो है वो रिक्वायरमेंट वेक्टर है या ये भी एक कॉलम वेक्टर है, वी कैन सी दैट। और ये राइट हैंड साइड में जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको डिनोट कर रहा है। ये दिस आर 9 52 एंड 0। ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से हम ये देख सकते हैं कि x का मान हमारे पास क्या होगा, a इनवर्स b। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम दोनों ही साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स में a इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन या गुणा करते हैं, जिससे a इनवर्स इंटू a हमको i मिलता है और a इनवर्स इंटू b इधर मिलता है। तो i इंटू एक्स तो मिलेगा x, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो यहाँ पर x का मान हमको किससे मिलेगा, a इनवर्स का गुणा b के साथ करने पर हमको कॉलम वेक्टर x का मान मिल जाएगा, यानी कि वेरिएबल्स x y z का मान मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, a इनवर्स। सो वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। और a इनवर्स यानी इनवर्स ऑफ a यानी प्रतिलोम, a का आव्यूह a का प्रतिलोम, ये किस फॉर्मूले से दिया जाता है, दिस इज गिवन बाय एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a या डिटर्मिनेंट a। तो सारणिक a का मान इन इक्वेशंस के लिए हमने पहले ही फाइंड आउट किया हुआ था, इसका मान जो है वो -4 है। ठीक है, अब हमको एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। एडजॉइंट ऑफ a एक्चुअली क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a होता है आव्यूह a के कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी कि हमको आव्यूह a के प्रत्येक एलिमेंट का पहले क्या निकालना है, कोफैक्टर, फिर उनका एक आव्यूह बनाना है और उस आव्यूह का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज यानी यदि हम किसी आव्यूह के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी रोज को कॉलम्स बना दें और कॉलम्स को रोज बना दें, तो जो मैट्रिक्स हमको मिलता है उसे हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वही क्या होगा, ए का एडजॉइंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो कोफैक्टर फाइंड आउट, कोफैक्टर को कहते हैं सहखंड। सहखंड फाइंड करने के लिए हमको चाहिए
सारे प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम किस तरीके से सहगुणक फाइंड करते हैं, उनके माइनर्स के थ्रू। तो जैसे पहले एलिमेंट को हम कहते हैं, मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट किससे डिनोट होता है, A11 से। तो कोफैक्टर ऑफ A11 जिसको कि हम C11 से डिनोट करते हैं, इसका मान होगा 1 के लिए हो जाएगा -5 -7 यानी कि -12, और इसके पहले प्लस साइन होता है ना। कोफैक्टर्स में जो साइन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, फर्स्ट रो में पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड सो ऑन। सेकेंड रो में नेगेटिव, देन पॉजिटिव, नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो भी आगे रोज आते जाएंगे, इस तरीके से अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन रहते हैं, ठीक है। तो ये कोफैक्टर्स हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, सो वी हैव -12। देन कोफैक्टर ऑफ A12 यानी ये वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट का माइनर आपको मिलेगा इस कॉलम और इस रो को हटाने पर जो बचता है वो होगा उसका माइनर, यानी -2, 2 into -1 -2 and 7 into 2 it is -14। सो वी हैव, और ये मैंने अभी बताया था, ये सेकेंड, इस रो का सेकेंड एलिमेंट है, ये नेगेटिव होगा, तो -2 -14 -16 -16 +16। इसी तरीके से हम बाकी सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कोफैक्टर्स का मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस तरीके से सॉल्व करके सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये मुझे एक मैट्रिक्स मिल रहा है जिसको मैंने C से डिनोट किया है, यानी कि A के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने अभी बताया, इस आव्यूह के, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ही हम एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। ट्रांसपोज जिसके हम कॉलम्स को रोज बना दें और रोज को कॉलम्स। तो हम देख सकते हैं -12 2 2, देन 16 -3 -5 -8 1 3, यानी कि मैंने इन कॉलम्स को रोज बना दिया और रोज को कॉलम्स, तो हमको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, so we have all the values, then we can calculate A inverse। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं और अब हम कैलकुलेट करेंगे A inverse। so value of A inverse is adjoint of A, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, adjoint of A अपॉन डिटर्मिनेंट A। adjoint of A ये है, और अपॉन डिटर्मिनेंट A यानी कि ये -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 3। then this will be -1/4 का मल्टीप्लिकेशन हम अंदर मैट्रिक्स के साथ करें, so we have 3 -1/2 again -1/2 -4 plus 3/4, that will be 5/4 2 and -1/4, and this will be -3/4. So we have value of A inverse. Now we have to find out what value of X. Okay.